नमस्कार दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े सन्यासी रहे हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, गौतम बुद्ध हमेशा से एक परम सन्यासी नहीं रहे, बल्कि उनका जन्म एक बहुत ही बड़े संपन्न परिवार में हुआ। महात्मा बुद्ध राजा सुद्धोधन के बेटे थे, जो कि शाक्य गणराज्य के राजा थे। बुद्ध की माताजी का नाम माया देवी था। जन्म के समय ही इनके माता पिता ने बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रखा। 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु की लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। जन्म के 7वें दिन इनकी माताजी माया देवी की मृत्यु हो गई। फिर इनका पालन पोषण इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध के जन्म से 12 वर्ष पहले एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। उस ऋषि ने कहा था कि बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। लेकिन राजा सुद्धोधन को ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो सिद्धार्थ को सन्यासी नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उनको एक अच्छा राजा बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से कर दिया और कुछ वक्त के बाद उनका एक लड़का हुआ, जिसका नाम था राहुल। राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ के भोगविलास का पूरा प्रबंध कर रखा था। 3 ऋतुओं के लायक 3 अलग अलग महल बनवा दिए गए थे। वहां पर उन्होंने नाच गाना और मनोरंजन की सारी सुख सुविधाएं वहां पर जुटा दी गई और दास दासी उनकी सेवा के लिए रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ को बांधे नहीं रख सकती थी दोस्तों, क्योंकि सिद्धार्थ बचपन से ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वो अपना अधिकांश समय एकांत में बैठने और चिंतन करने में बिताते थे। राजकुमार होने के बावजूद भी सांसारिक सुखों में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। जैसे जैसे बुद्ध बड़े होने लगे, उनकी सांसारिक रुचि भी खत्म होने लगी। सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ साम्राज्य में भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सबसे पहले उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो लाठी लेकर झुककर चल रहा था। इन्होंने सारथी से पूछा कि ये व्यक्ति ऐसे क्यों चल रहा है। सारथी ने कहा कि ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है। इससे पहले सिद्धार्थ ने कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था। इन्होंने पूछा कि मैं भी एक दिन बूढ़ा होऊंगा। सारथी ने कहा, हाँ युवराज, एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा और इसके बाद उन्होंने एक शव को देखा। उन्होंने पूछा कि इसे क्या हो गया है। सारथी ने कहा, युवराज, ये व्यक्ति मर चुका है। सिद्धार्थ को पहली बार पता चला कि कोई व्यक्ति मरता भी है। इन्होंने सारथी से पूछा, क्या मैं भी एक दिन मरूंगा। सारथी ने कहा, हाँ युवराज, एक दिन सभी को मरना है। तब इन्होंने एक चौथे व्यक्ति को देखा जो समाधि लगाकर बैठे थे। इन्होंने सारथी से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं। सारथी ने कहा, युवराज, ये समाधि पर बैठे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ताकि इन सब समस्याओं से छुटकारा पा सके। सिद्धार्थ इन सब चीजों के बारे में सोचने लगा कि व्यक्ति को बुढ़ापा आ जाता है, बीमार हो जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन सब सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गिरह को त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म में इसे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्ध इधर उधर भटकते रहे और फिर इन्हें अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वनों में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया बिहार में चले गए। 6 सालों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पिपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह शतान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे थे कि संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है और इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में
महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। निधन के बाद अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। उनकी मृत्यु के बाद कुछ शताब्दियों के बाद बुद्ध को भगवान बुद्ध की उपाधि दी गई।